तो ओशो खुद को भगवान कैसे कहते थे? क्या कारण था उसके पीछे? कारण तो एक आध्यात्मिक भी हो सकता है, जो ही हम लोगों के लिए प्रमुख है, जानने लायक है। और दूसरा कारण उनको आश्रम को चलाने के लिए भी हो सकता है, जो हमारे लिए प्रमुख नहीं है। मैं दोनों कारण से होता हुआ जाऊंगा और आप समझ जाएंगे क्यों। तो पहला कारण आध्यात्मिक कारण। आध्यात्मिक रूप से वो एक गुरु थे और उनके बहुत से शिष्य में अगर किसी को बताना है कि ये स्थान पाने लायक है, ये स्थान पूज्य है, तो वहाँ पे वो उपाधि देनी पड़ती है। चाहते हुए या ना चाहते हुए, अगर दोनों बराबर हैं फिर भी एक को ऊंचा उठना पड़ता है ताकि दूसरा समर्पण कर पाए। महावीर के साधु भी हैं, वो साधु ही, दुनिया उनके लिए सब समान है और उनको दुनिया को नमस्कार करना है। लेकिन जब कोई उनको नमस्कार करता है तब उनका आदेश है कि तुम उनको नमस्कार ना करो। लेकिन इसी बीच में कई बार गड़बड़ी हो जाती है। कई लोग बात नहीं समझ पाते और अपने आप को उससे ऊंचा समझते हैं। हो सकता है शायद ओशो भी समझ रहे हों, या हो सकता है शायद ना समझ रहे हों, वो अपना कर्तव्य ही निभा रहे हैं। जब आप चैतन्य को पा लेते हैं, चैतन्य को पा लेते हैं, तब आप परमात्मा को पा लेते हैं और परमात्मा ही उनके हिसाब से भगवान है। तो वो भी अब भगवान हुए, उस होश की स्थिति पे उस भगवान में विलीन हुए। अगर आप इसको भक्ति मार्ग से देखोगे तो आपका विश्वास भगवान पर इतना है कि अब आप ही भगवान हैं। कृष्ण की पूजा करते करते आप ही कृष्ण बन चुके हैं। दूरी गायब हो गई, अब आप एक हो गए। जब वो खुद को भगवान कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, जब मैं भी खुद को अगर भगवान कहूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी भगवान नहीं। दर्शन के हिसाब से प्रत्येक चीज परमात्मा का अंश है, परमात्मा से जन्मा है या मेरी आत्मा से जन्मा है। उस आत्मा और मेरे चित्त के बीच में अंतर है। आम नागरिक के लिए, हम सब के लिए, हम उस स्थिति पे हैं। हम अभी पानी हैं और हमको बर्फ़ बनना है। पानी बर्फ़ बन सकता है लेकिन खुद को बर्फ़ कह नहीं सकता। आप भी अगर चाहें तो भगवान लगा सकते हैं, जैसे पानी खुद को बर्फ़ कह ले, लेकिन वो कुछ अधूरा होगा। पहले बर्फ़ बन जाए, चित्त को स्थिर कर लें और हटा लें, चैतन्य को पा लें, होश को पा लें, परमात्मा से जुड़ जाएं, फिर खुद को कहें भगवान, तो आप कह सकते हैं। उन्होंने अपने किसी प्रवचन में कहा भी था ऐसा, प्रत्येक में परमात्मा का अंश है और मैं भगवान इसलिए नहीं लगाता कि मेरे को अहंकार दिखाना है। अब दूसरा कारण, जो मैं कुछ पॉडकास्ट सुन रहा था, खतरनाक वाला पॉडकास्ट, तो उधर मैंने सुना कि एक आदमी पूछ रहा था, इधर से गंजा है थोड़ा, पूछ रहा था, रजनीश अपने नाम के आगे भगवान क्यों लगाते थे? फिर वो कहते हैं, उनके नेपाल के आश्रम संभालने वाले, कि उन्होंने भगवान इसलिए लगाया ताकि जो लोग भी ज़रा सा भी अनरिसेप्टिव हैं, नेगेटिव हैं, जिन्होंने पहले से मन में भावना बना के रखी है, वो लोग चले जाएं। जो मेरे हर एक बात को स्वीकारने के लिए तैयार हैं, जो गुरु समर्पित हैं, वही रहें।
और जब उन्होंने भगवान लगाया तो बहुत बहुत उनके डिसाइपल्स, शिष्य जो उनके पास दीक्षा लेने आए थे, वो चले गए कि आप तो आचार्य थे, भगवान कब से हुए? आचार्य थे तब भी वही थे और भगवान है तब भी वही, नाम बस बदला है। वो समझ नहीं पाए। ऐसी ही कुछ कबीर के साथ भी हुआ था, ऐसा ही कुछ बुद्ध के साथ भी हुआ था। जब बुद्ध मोक्ष के लिए भटक रहे थे, समाधि के लिए भटक रहे थे, परम सत्य के लिए खोजबीन कर रहे थे, तो वो गुरु की तलाश में थे, ढूंढते थे गुरु को, जाते थे उनके पास, लेते थे उनसे दीक्षा। और 100 में 99 गुरु भ्रष्ट हैं, नकली हैं, खुद समाधि को पाया नहीं, दूसरों को समाधि दिलाते फिरते हैं। किताबी ज्ञान वाले गुरु हैं। और बुद्ध ने जब ऐसी कितने कितने गुरु खोज लिए, उनके कितनों कितनों मार्ग पर चल लिया, चाहे शरीर सुखाया, कांटों पर लेटे रहे, जितनी प्रकार की तपस्या रही होगी उस वक्त, सब किया, योग मार्ग, ये मार्ग वो मार्ग, लेकिन जब मोक्ष नहीं मिला या अच्छे गुरु नहीं मिले जो मोक्ष को पहुंचा पाए, तो उन्होंने गुरु का पीछा करना छोड़ दिया और वो चले अपने मार्ग पर। और उनके पीछे चले 5 लोग जिन्होंने देखा कि ये सब गुरुओं से बढ़िया तो यही हैं, कम से कम तलाश में तो हैं, ये लोग तो बैठ ही गए हैं कि नहीं मिलता। और वो 5 लोग बुद्ध के पीछे हो चले। तब भी बुद्ध वो नियम मान रहे थे जो उनके गुरु ने पहले बताया था। वो उस वक्त चावल का सिर्फ एक दाना लेते थे और रात में नहीं भोजन करते थे। उस वक्त बुद्ध की हालत कुछ ऐसे हो गई थी, यानी मांस बिल्कुल भी बचा नहीं था, चर्बी बची ही नहीं थी, पीठ से सिकुड़ के चिपक चुका था और जान तो बची ही नहीं थी। एक दिन वो एक नदी पार कर रहे थे और वो नदी ज़्यादा गहरी नहीं है, गले तक भी नहीं है, फिर भी वो उस नदी को पार नहीं कर पाए। उस नदी को एक बुखार जिसको हो चुका है वो भी पार कर लेगा, टीबी का मरीज भी पार कर लेगा, लेकिन बुद्ध की हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी, इतना ख़राब हो चुका था कि वो भी पार नहीं कर पाया। और कैसे तैसे एक बेर के उसको पकड़ के, उस जड़ को पकड़कर खड़े रहे और गहन सोच में डूब गए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। शरीर को सुखाने से, शरीर को मारने से चैतन्य भगवान कैसे मिल जाएंगे, परमात्मा कैसे मिल जाएगा, मोक्ष कैसे मिल जाएगा? ये तो शरीर को मारना ही है, इससे आत्मा का क्या लेना देना। और फिर उस रात्रि वहाँ से निकलकर वो उसी पेड़ के नीचे बैठे जिस पेड़ पर उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे। और उस वक्त किसी महिला ने वादा किया था, देवता के सामने प्रण लिया था एक तरीके से, कि अगर ये काम होता है तो मैं पेड़ को खीर खिलाऊंगी। और वो महिला शायद से शूद्र थी। उसी पेड़ के नीचे जब पूर्णिमा की रात बुद्ध बैठे थे और उन्होंने मन बना लिया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता शरीर को मैं सुखाऊं या ना सुखाऊं, उससे परमात्मा तो नहीं मिलने वाली। तो जब वो महिला खीर चढ़ाने आई पेड़ में और देखा बुद्ध को, तो उस महिला को लगा कि ये जो व्यक्ति यहाँ सामने हैं, ये स्वयं खीर ग्रहण करने आया है पेड़ की तरफ से, मेरे देवता की तरफ से। और वो खीर उनको चढ़ा दिया और वो खीर उन्होंने पूर्णिमा की रात खा लिया।
जब ये बात उनके 5 शिष्यों को पता चली तो वो भ्रष्ट हो गए, ऐसा कहा उन्होंने और छोड़ दिया। ये गुरु अब हमारे काम का नहीं, ये भी भ्रष्ट हो गया, ये अपने नियम कायदे भूल गया, अब ये शूद्रों के हाथ का खाना खाएगा, रात में खाना खाएगा। और बात हुई थी एक दाने चावल की और ये खा रहा है पूरा खीर, वो भी दूध के साथ। ये अब हमारा गुरु नहीं हो सकता। और वो चले गए। और उसी रात बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हुआ। जब वो उठे तो सुबह वैसी पुरानी सुबह नहीं थी, नई सुबह थी, विचारहीन सुबह थी, जहाँ चित्त शांत हो गया हो वैसी सुबह थी। वहाँ कुछ मायने नहीं रखता था कि भोजन खाया कि नहीं खाया, ना मायने रखता था कि रात को खाया कि नहीं खाया। तो वैसा ही कुछ औसों के साथ भी हुआ। यह करना चाहा उन्होंने ज़बरदस्ती, ताकि जो लोग गलत हैं वो लोग हट जाएं, छट जाएं। गलत यानी जरा भी गुरु समर्पित नहीं है।